नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार लोन की एंड मैं एसबीआई कार लोन के जो नए अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, मैं बैंक से रिलेटेड, स्टेट बैंक से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगी मैं आपको अपने चैनल पर दे दूंगा। अभी का वीडियो जो है कार लोन का है। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी होम लोन की आएगी। दोस्तों, थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न चल रहा है एंड काफ़ी काम का लोड है, वीडियो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं बना पाता। और होम लोन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो सोच रहा हूँ उस पर बनाने की, जिसमें मेन टर्म्स मैं आपको बता दूँ। तो जल्दी ही वो वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है। अभी के लिए जो टॉपिक है वो है कार लोन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, एसबीआई कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको जब कार लोन बताया था, सितंबर में जो कार लोन बताया था, उसमें 20 पैसे का डिस्काउंट आया था 5 तारीख को। 5 सितंबर में आ गया था, 3 तारीख को नया सर्कुलर आया था, फिर 5 तारीख को उसमें 20 पैसे का कंसेशन आ गया था। अब दोस्तों, मैं उस कंसेशन के हिसाब से बता देता हूँ। जो डिस्काउंट अभी चल रहा है, जो कंसेशन चल रहा है, वो 31 अक्टूबर 2022। दोस्तों, मैं आपको फिर अपडेट देता हूँ। जो लोग अभी भी कार लोन का प्लान कर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में कर लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ेंगे। और अगर आप लोग अपना बेनिफिट चाहते हैं तो इस महीने में कार लोन ले लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे तो फिर बढ़ा हुआ रेट पे लेना पड़ेगा। तो अभी क्या कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। सिविल के क्राइटेरिया भी चेंज हो गए हैं। तो मैं बता दूं, अगर आपकी सिविल 775 से ऊपर है या 775 है तो आपको ब्याज दर मिलेगा 5 साल के लिए। पहले क्लियर करता हूं, 3 से 5 साल में बैंक लोन करती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर आप 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कार लोन लेते हैं, तो अगर आपकी सिविल 775 से ऊपर आती है तो 7.85 का ब्याज दर मिलेगा। अगर आपका सिविल 757 से 774 आती है तो 7.95 का ब्याज दर मिलेगा। 721 से 756 सिविल आती है तो 8.20 मिलेगा एंड 8.45 मिलेगा एंड 8.55 मिलेगा। लोएस्ट सिविल जो है हमारे पास 650 है। अगर आपकी सिविल 700 से कम है पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी सैलरी एसबीआई में आती है, या आप ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हैं जिसका स्टेट बैंक में कॉर्पोरेट टाई अप है, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो आपका 700 से नीचे सिविल पे लोन हो जाएगा। लेकिन सिविल स्कोर का कुछ एक रीज़न होता है। अगर सिविल में राइट ऑफ सेटल्ड हुआ तो एसबीआई कार लोन नहीं देगी। आपका सिविल क्लियर होना चाहिए, वैलिड रीज़न की वजह से उसमें सिविल स्कोर कम होना चाहिए। एक क्रेडिट कार्ड सेटल्ड चल जाएगा। अगर एक क्रेडिट कार्ड आपका कोई राइट ऑफ है या सेटल्ड है तो वो एक्सेप्टेबल है। एक क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और चीज़ राइट ऑफ या सेटल्ड होती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। बैंक में कोई भी नेगोशिएट नहीं होगा ब्याज दर में। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिक्स्ड स्कीम है। बैंक की एक ही पॉलिसी है जो पूरे इंडिया में लागू होती है। आपको इसी ब्याज दर पे लोन मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी लीजिए। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। मैं या हमारे ब्रांच मैनेजर इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिक्स है, जो आपका सिविल स्कोर आएगा उसी हिसाब से आपको कार लोन का ब्याज दर मिलेगा। एंड सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या है कि ये कार लोन के जो ब्याज दर हैं, स्टेट बैंक में फिक्स ब्याज दर हैं, अदर बैंक के फ्लोटिंग में देती हैं। तो फ्लोटिंग और फिक्स में ये फर्क रहता है। सपोज करो आज आपने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, 7.85 आया, तो ये आपने 5 साल के लिए लोन लिया था तो 5 साल तक 7.85 पे चलेगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। एंड अगर अदर किसी बैंक से लेते हैं तो उनका फ्लोटिंग रहता है। अगर उनका, जैसे मैंने आपको बताया, अक्टूबर के बाद फिर बढ़ने वाले हैं, अगर वो बढ़ गए तो आपको बढ़ा हुआ रेट पर लगेगा। इसीलिए कोशिश करिए स्टेट बैंक से लोन लीजिए एंड स्टेट बैंक में फिक्स कार लोन स्कीम पे जाइए। इस टाइम पर अगर मैं आपको सजेशन दूं तो फिक्स कार लोन ही लीजिए एंड स्टेट बैंक से ही लोन लीजिए। अब बात करते हैं, अगर आप लोन 6 साल और 7 साल में लेते हैं, मैंने बताया कम से कम 3 साल के लिए लोन होता है, मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन होता है। अगर आप 7 साल और 6 साल में लोन लेते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बताए थे, उनसे 10 पैसे ज़्यादा ब्याज दर लगेगा। तो क्या ब्याज दर लगेगा? सिविल स्कोर 775 या उससे ऊपर है तो 7.95, और 775 से नीचे है और 757 से 774 तक है तो 8.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 7.95, 8.05, 8.30,
8.55, 8.65 ये स्टेट बैंक के कार लोन के ब्याज दर चल रहे हैं। ये ब्याज दर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए लागू हैं। 31 अक्टूबर को ही लास्ट डेट है, ये ब्याज दर एंड हो जाएंगे। एंड इनमें 20 पैसे बढ़ा देना आप, मतलब 20 पैसे बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 20 पैसे बढ़ के मिलेंगे अक्टूबर के बाद, नवंबर से 1 तारीख से। अब 1 तारीख को जो भी नया सर्कुलर आएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी तो इसी ब्याज दर पर चल रहा है, ठीक है। ये 31 तारीख तक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ब्याज दर और बढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास अभी भी मौका है, तो आप ले लीजिए। अब दूसरी चीज़, जिनका सिविल स्कोर नहीं है, सिविल स्कोर किसका नहीं है? जिन्होंने लोन नहीं लिया, कभी क्रेडिट कार्ड तक नहीं लिया, उनकी सिविल हमेशा माइनस में होती है। मेरे पास एक पैन कार्ड है, मैंने कभी किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो मेरा बाय डिफॉल्ट सिविल -1 रहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी सिविल -1 में है तो बैंक आपको 5 साल के लिए 8.20 और यहाँ पर 7 साल के लिए 8.30 का ब्याज दर ऑफर करेगी। अगर आपका RSM स्कोर होता है एक बैंक के अंदर, इंटरनल स्कोर, वो अच्छा आता है तो 7.95 भी मिल सकता है आपको ब्याज दर, 7.95 और 8.05 इन दोनों में से कोई एक ब्याज दर मिलेगा। अगर आपका RSM स्कोर अच्छा आता है तो आपको 5 साल के लिए 7.95 और 7 साल के लिए 8.05 का ब्याज दर मिलेगा। ये -1 सिविल वालों के लिए ब्याज दर है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं बैंक में अभी और क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। दूसरा, गाड़ी पर, सभी गाड़ियों पर ऑन रोड का 90% तक फंडिंग दे रही है स्टेट बैंक, जिसमें गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस, आरटीओ की जो प्राइस रहेगी वो, इंश्योरेंस 1 ईयर का इंश्योरेंस इंक्लूड रहेगा, बस 1 साल का इंश्योरेंस, आरटीओ, रजिस्ट्रेशन और एक्स शोरूम प्राइस को तीनों को मिला के डिस्काउंट जो भी कंपनी देती है वो माइनस करके 90% तक आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। 90% तक आप ले सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसके ऊपर। मैंने कह दिया 90%, मान लो 9 लाख आता है किसी गाड़ी का 90%, पर हमारी इनकम ही उतनी नहीं हो पा रही तो 9 लाख नहीं मिलेगा। इनकम देखी जाएगी, वो क्राइटेरिया तो अलग रहेगा ही, इनकम प्लस सिविल ये देखा जाएगा, उसके हिसाब से लोन मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं बैंक की प्रोसेसिंग फीस। दोस्तों, बैंक की प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो चल रही है। कब तक? 31 जनवरी 2023 तक आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है कार लोन में। प्रीपेमेंट चार्जेस जीरो हैं डे 1 से। आज लोन लेते हो, सपोज करो 5 लाख का, तो आप आज से ही उसमें 1-1 लाख रुपए करके जमा कर सकते हो। पर फोरक्लोजर चार्जेस हैं, फोरक्लोजर चार्जेस 1 साल के बाद जीरो हैं, 1 साल के पहले फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो लोन में प्रीपेमेंट चार्जेस भी 12 किस्तें छोड़ के आप कर सकते हो। 12 किस्तें एटलीस्ट खाते में रहनी चाहिए। अगर 12 किस्तों से ऊपर करोगे तो पूरे अमाउंट का चार्ज लग जाएगा आपको। 2% की जीएसटी है विद इन 1 ईयर, 2% प्लस 18% की जीएसटी लगेगी 1 साल के अंदर लोन बंद करते हो तो। और प्रीपेमेंट चार्जेस जीरो हैं। और मैंने आपको बता दिया है 90% की फंडिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब खर्चा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का आता है, वो है स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी भी डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में कार लोन ले रहे हैं, हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो अब मैं बात करूं कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि 10 रुपये का, 20 रुपये का। दोस्तों, अपने हिसाब से कार लोन का स्टाम्प नहीं बनता है, कुछ गवर्नमेंट के नियम्स हैं, उनके हिसाब से स्टाम्प बनेगा कार लोन का, है ना। तो आपको बैंक बता देगी कि कितने का ड्यूटी पे करनी है कार लोन में। अब मैं बात करता हूँ एमपी में, बता देता हूँ कि एमपी के कार लोन की स्टैम्प ड्यूटी क्या है। दोस्तों, इस तरीके से आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राजपत्र, ये आता है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको इसमें पढ़ के बता देता हूँ कि क्या ड्यूटीज यहाँ पे कार लोन पे देनी है। अगर आप 50,000 रुपये तक का कोई लोन लेते हैं तो 50 रुपये का स्टाम्प बनेगा। अगर आप 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का कोई कार लोन लेते हैं तो एक 500 का स्टाम्प बनेगा हाइपोथेकेशन का, एक 500 का स्टाम्प बनेगा लोन एग्रीमेंट का। और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, मतलब 5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर हुआ, उससे लेकर के 10 लाख तक का कोई भी कार लोन लेते हैं तो 2,000 रुपये का एक स्टाम्प, एक 500 का, टोटल 2,500 रुपये के कार लोन के स्टाम्प बनेंगे। आप 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का कोई भी लोन लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये का एक स्टाम्प, एक 500 रुपये का स्टाम्प। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप 10 लाख का
10 लाख से ऊपर का कोई भी कार लोन लेते हैं तो आपको एक स्टाम्प 10,000 का, एक 500 का, 10,500 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। तो ये चेंजेस आए हैं स्टैम्प ड्यूटी में, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प ड्यूटी फिक्स हो चुकी है अलग अलग अमाउंट के हिसाब से, जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों दूसरी सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ गाड़ियां हैं स्टेट बैंक में जिनके ऊपर स्कीम आई है 100% फाइनेंस। 100% फाइनेंस क्या हुआ? एक्स शोरूम इंश्योरेंस आरटीओ, मैंने फिर बताया एक्स शोरूम इंश्योरेंस आरटीओ का जैसे हम 90% तक फंडिंग कर रहे थे, वैसे ही 100% भी फंडिंग दे रहे हैं। तो 100% फंडिंग लेकिन सबके लिए नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो वो उनमें कुछ गाड़ियाँ आती हैं, हर गाड़ी के ऊपर नहीं है। वो गाड़ी कौन कौन सी हैं? होंडा की नई न्यू होंडा सिटी जो आई है नई, 31 अक्टूबर तक के लिए 100% स्कीम चल रही है। दूसरी हुंडई की ईवी कोना, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके ऊपर 31 अक्टूबर तक के लिए 100% की स्कीम है। हुंडई की ग्रांड i10 CNG 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए इसके ऊपर भी 100% स्कीम में गाड़ी मिल जाएगी आपको, मतलब 0 डाउन पेमेंट रहेगा। अब आप एसेसरीज लगवा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन गाड़ी का पेमेंट बैंक पूरा दे रही है। होंडाई ऑरा CNG, महिंद्रा की स्कॉर्पियो न्यू जो आई है वो नवंबर तक के लिए ऑफर में है, नवंबर तक उस पर 100% स्कीम चल रही है। मारुति की न्यू ब्रेजा गाड़ी, सभी वेरिएंट में बात कर रहा हूं मैं, ये सभी वेरिएंट्स ZXi, VXi, ब्रेजा है, चाहे होंडा सिटी में जो भी वेरिएंट्स आते हैं, स्कॉर्पियो में जो भी वेरिएंट्स आते हैं, नई स्कॉर्पियो है तो सभी मॉडल्स पर स्कॉर्पियो के 100% स्कीम अवेलेबल रहेगी। हुंडई की टक्सन, टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक, टाटा की टिगोर इलेक्ट्रिक, MG की ZS इलेक्ट्रिक एंड मारुति न्यू ऑल्टो K10। मारुति न्यू ऑल्टो K10 5 मार्च 2023 तक आपको 100% स्कीम में अवेलेबल है। दूसरा MG की ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल 31 जनवरी 2023 तक के लिए 100% स्कीम में अवेलेबल है। टाटा टिगोर और टाटा नेक्सॉन दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल 100% स्कीम में अवेलेबल है 31 जनवरी 2023 तक। टक्सन हुंडई की ये भी 31 जनवरी 2023 तक अवेलेबल है 100% स्कीम में। ब्रेजा गाड़ी दिसंबर तक के लिए अवेलेबल है 100% स्कीम में, और स्कॉर्पियो नवंबर तक, और न्यू होंडा सिटी इलेक्ट्रिक कोना, ग्रांड i10 और ऑरा CNG ये सब 31 अक्टूबर तक के लिए इसी महीने के लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये भी अच्छा मौका है, अगर आप ऑल्टो या इनमें से बताई हुई गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी का प्लान कर रहे हैं तो 100% स्कीम, अगर आपको 100% लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। 100% स्कीम में भी बैंक लोन दे रही है, ठीक है। तो इसके लिए सिविल 721 से ऊपर होनी चाहिए, कुछ इसके अंडर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप जब बैंक में एक बार कांटेक्ट करिए तो आपको बैंक में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ही है, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं उन लोगों को 100% स्कीम में मिल जाएगी, 90% में तो हम सबको दे ही रहे हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट जिसमें मैंने आपको फोरक्लोजर भी बता दिया है, प्री पेमेंट भी बता दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिए हैं, 100% स्कीम की गाड़ियाँ भी बता दी हैं। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा इन चीज़ों का, एंड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट मंथ बता दूंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स बैंक के देता रहूँगा, और भी कुछ आपको किसी टॉपिक पे जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूँगा चीज़ें। थैंक यू गाइज, बाय।